हेलो स्टूडेंट, बेसिक मैथ्स में आज हम देखेंगे घातांक रूप। घातांक रूप में हम देखेंगे कि घातांक रूप होती क्या है, घातांक जुड़ती कैसे हैं, घटती किस कंडीशन में है, घातांकों का गुणा किस कंडीशन में होता है और घातांकों का भाग किस कंडीशन में होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं घातांक रूप होता क्या है। यदि मान लो आपके पास यहाँ पे दिया है 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ पे कितने बार दिया है, 4 बार दिया है। इसको आपको बोलने में थोड़ी परेशानी जा रही होगी, तो इसको हम घातांक रूप में 2 की घात 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये अचर रूप में भी होती है, x गुणित x गुणित x गुणित x। यहाँ पर x 4 बार है, तो इसको 4 बार लिखने की जगह हम इसको x की पावर 4 लिख सकते हैं, मतलब x की घात 4 हम एक ही बार में लिख सकते हैं। तो ये हो गया घातांक रूप। हाँ, घातांक होती क्या है। अब घातांक जुड़ती कैसे हैं, घटती कैसे हैं, वो देखेंगे हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 2 गुणित 2 की घात 3, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर 2 की घात कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ 2 की घात कितनी है, 3। दोनों जब गुणांक के रूप में हो, मतलब जिस संख्याओं का बेस समान होता है, मतलब यदि कोई संख्या समान है और वो गुणांक के रूप में है, तो उनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएगी। यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 3 है, दोनों का बेस 1 है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। नॉर्मल यदि हम नहीं लिखना है, इसको हल करके देखना है, तो क्या होगा, 2 की घात 1 गुणित 2 की घात 3 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 1 मतलब 2, और 2 की घात 3 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2। अब देखो जरा आप, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, यहाँ पे देखो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब 2 की घात हम इसको 4 लिख सकते हैं। तो यदि कोई संख्या की घातें गुणांक के रूप में हो, मतलब यदि कोई संख्या गुणात्मक रूप में हो, तो उनकी घातें क्या होंगी, जुड़ेगी। इसी प्रकार अचर में भी होता है। यदि x की घात 3 है गुणित x की घात दिया है यहाँ पर 7, अब दोनों गुणा के रूप में है, दोनों गुणा के रूप में है और दोनों का बेस एक सा है, तो इनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ x की घात 3 है और यहाँ x की घात 7 है, तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 धन 7, इसका मतलब हो जाएगा x की घात क्या हो जाएगा, 10। तो जब बेस गुणा के रूप में हो तब घातें जुड़ती है। अब घातें घटती कब है, यदि यहीं पर 2 की घात 3 दिया है और गुणित यहाँ पर भागित दिया यहाँ पर 2 की घात 3। अब दोनों यदि भाग के रूप में हो, ठीक है, बटे के रूप में हो, तब घातें क्या होती हैं, घटती हैं। कैसे घटती हैं, यहाँ पे 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 रहेगी, और जो बटे वाली घात है वो गुणा के रूप में जाएगी, लेकिन 2 की घात ऋण 3 आएगा, मतलब जो बटे में है वो ऊपर चल जाएगी संख्या, लेकिन उसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यदि यहाँ पर 1/2 लिखा है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की घात ऋण 1। कैसे, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1 गुणित 2 की घात ऋण 1। 1 गुणित का मतलब होता है 2 का गुणा 1 के साथ होगा, मतलब वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर भी 2 की घात 3 है ऊपर, यहाँ पे है 2 की घात 3 नीचे, और बटे में जब घातें होती हैं और दोनों का बेस समान होता है, तो क्या होगा, जो बटे वाली घात है वो गुणा के रूप में तो आ जाती है, उसका बेस गुणा के रूप में आ जाता है, लेकिन वह घात ऋणात्मक रूप में आ जाती है, और ऋणात्मक रूप में जाती है तो इसको हम हल कर सकते हैं 2 की घात 3, और यहाँ पे ऋण है तो यहाँ पे ऋण 3 कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की घात 0। और इसको हम डायरेक्ट ऐसा कर सकते, 2 की घात 3 यहाँ पे भी था, 2 की घात 3 यहाँ पे भी था, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बचता और यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। 2 की घात 0 का मतलब 1, और यहाँ पर भी 2 की घात ये सब कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके बाद किस कंडीशन में घातों का गुणा होता है हम वो देखेंगे। यदि मान लो यहाँ पर दिया है 2 की घात 2 और इसके ऊपर एक और घात दी है 2 की घात 3। जब घात के ऊपर घात होती है, जब बेस एक ही है लेकिन घातों के ऊपर घात है, इसलिए ये क्या होगा, इनकी घातों का गुणा होगा। क्यों होगा, यदि मान लो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 2। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 की घात कितनी थी, 3, मतलब 2 की घात 2 की पूरी घात कितनी थी, 3, मतलब हम इसको 3 बार लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 धन 2 धन 2, मतलब 2 2 2 ये जुड़ जाएगा। अब हो जाएगा इसका 2 और 2 4, 4 और 2 6, तो 2 की घात 6 इसको हम लिख सकते हैं। अब यदि इसी की जगह हम इसको लिखें डायरेक्ट, तो 2
की पावर 2 थी और पूरे की घात 3 थी। यदि हम इसको डायरेक्ट कर ले 2 गुणित 3 कर लें तो 2 3 6 आ जाएगा हमारा। तो इस प्रकार इस कंडीशन में घातों का गुणा होता है। अब घातों का भाग किस कंडीशन में होता है वो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया है करनी 2, करनी 2 की हमको यहाँ पर घात दी है 2, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 2। लेकिन जो 2 आता कैसे हैं वो देखते हैं हम आज। जब करनी के रूप में घात है तो इसका मतलब क्या है, 2 की घात 1/2 है। करनी है मतलब उसका मतलब है 2 की घात 1/2 और पूरे की पावर यहाँ पर कितनी दी है 2। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इनका गुणा हो जाएगा, मतलब 2 गुणित 1/2 गुणित 2। अब यहाँ पर देखो आप, इसके बेस में क्या है 1, यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा, इसलिए यहाँ 2 की घात 1 आ जाएगा। तो ऐसे घातों का भाग होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखे हैं कि घातें किस कंडीशन में जुड़ती है, किस कंडीशन में घटती है, किस कंडीशन में उसका गुणा होता है और किस कंडीशन में उनका भाग होता है।